हेलो दोस्तों, यही कहानी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। चुड़ैल की बहुत ही डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक अमित नामक लड़का था। अब वो ऑटो चलाया करता था शहर में। तो वो उसकी उम्र ऐसी थी, करीब 27-28 साल। और लड़की वाले उसे देखने आते तो उसे रिएक्ट करके चले जाते। वो कलर का थोड़ा सामना था। तो अमित को बस एक ही चिंता रहती कि कैसे मेरी शादी हो जाए। तो अमित को बहुत सारे रिश्ते आए, पर किसी लड़की वाले ने उसे पसंद नहीं करा। तो एक दिन की बात है, अमित ऑटो लेके एक सवारी को गांव में छोड़ने जाता है। और जैसे ही वो सवारी को छोड़ के आ रहा होता है तो उसको रात हो जाती है। और बहुत टाइम हो जाता है, 11:30 बजे का टाइम हो जाता है। अमित के लिए एक लड़की मिलती है, बहुत ही सुंदर होती है रास्ते में। और इतनी सुंदर होती है कि अमित उसकी सुंदरता में खो जाता है। और वो लड़की अमित के लिए हाथ देती है। तो अमित ऑटो रोक लेता है और पूछता है, मैम कहाँ जाओगी? तो वो जो लड़की होती है बोलती है, मुझे यह डोरी नगर में जाना है। तो डोरी नगर है का शहर से बाहर की तरफ पड़ता है, थोड़ा गांव टाइप का था। तो वो अमित है का उसे लेके चल देता है। तो अमित से पूछती है, आपका नाम क्या है? तो अमित बोलता है, मेरा नाम अमित है। और आपके घर परिवार में कितने सदस्य हैं? तो अमित बोलता है, मेरे माँ बाप हैं बूढ़े और मैं हूँ। नौ फिर बोलती है कि आपकी शादी नहीं हुई? अभी नहीं हुई। देख रहा हूँ कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो मैं शादी कर लूँ। फिर अमित बोलता है, अपना अपना नाम तो बताया नहीं। वो बोलती है, मेरा नाम मुस्कान है। तो अच्छा, नाम तो बढ़िया है। तो मुस्कान अमित को देख के हंसने मुस्कान लगती है। अमित भी उसे शीशे में देख के मुस्कुराता है। तो मुस्कान बोलती है, शादी करोगे आप? तो अमित बोलता है, हाँ शादी तो करूँगा। न मेरी नए में एक लड़की है, अगर उससे शादी करो तो मैं बात चलाऊँ। तो अमित बोलता, चलाओ, अगर मेरी शादी करा दो तो मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। तो मुस्कान बोलती है, कल 11:30 बजे मैं, ये जो कॉलोनी है डोई नगर, मैं यहाँ मिल जाऊँगी आपके लिए। तो वो अमित बोलता, दिन में? तो बोलती, दिन में नहीं, रात में। तो अमित बोलता, रात में क्यों? न बस मैं दिन में काम करती हूँ तो रात 10 बजे मेरी छुट्टी होती है तो मैं रात को ही आती हूँ। तो अमित बोलता, ठीक है। अब अमित रात को 11:30 बजे वहाँ पहुँचता है तो मुस्कान वहाँ पर खड़ी मिल जाती है उसके लिए। और मुस्कान बोलती है, मैंने लड़की वालों से बात करी थी, वो लड़की वाले राजी हो गए, तो चलो उसके घर पर लेके चलते हैं। अब मुस्कान उसको लेके जाती है। तो वो अपने घर पर लेके जाती है। मुस्कान के यहाँ पर कोई नहीं होता है, बहुत ही पुराना टाइप का मकान होता है। तो मुस्कान बोलती है, ये घर है। तो अमित बोलता है, लड़की वाले कहाँ है? तो मुस्कान बोलती है, लड़की वाले कोई नहीं है, सिर्फ लड़की है, ना उसका भाई, ना माँ बाप, ना बहन, कोई नहीं है। तो अमित बोलता है, चलो कोई बात नहीं, मुझे तो लड़की मिलनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो अमित बोलता, मुस्कान से लड़की कहाँ है? तो मुस्कान हंसते हुए शर्माते हुए बोलती है कि मुझसे शादी करोगे? अमित बोलता, क्यों मजाक कर रही हो? आप कितनी सुंदर हो, मैं कितना सांवला हूँ। तो मुस्कान बोलती है, मैं आपसे मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। तो अमित शर्माते हुए बोलता है, अगर आप राजी हो तो मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। अब वो दोनों शादी करने के लिए मान जाते हैं। तो मुस्कान है का उसे एक बात बोलती है, देखो, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी, मैं सुबह 5 बजे जाती हूँ और रात को 11:30 बजे आती हूँ, और एक दिन की छुट्टी नहीं करूँगी। अगर तुम मेरी इस बात से राजी हो तो मैं शादी करूँगी। तो अमित है का राजी हो जाता, चलो ठीक है। अब घर में एक मंदिर होता है भोलेनाथ का, उसी में शादी कर लेते हैं उसके सामने। तो शादी कर लेते हैं। अब अच्छी जिंदगी चल रही होती है और अमित है का बहुत खुश रहता है। तो एक दिन की बात है, अमित है का ऑटो लेके उसी गांव की तरफ जाता है जो गांव से बहुत, शहर से बहुत दूर होता है। अब उधर से आ रहा होता है तो वो क्या देखता है, रास्ते में मुस्कान होती है और वो किसी बच्चे से बात कर रही हुई होती है। तो अमित इतना देख के ऑटो को साइड में लगा देता है और चुपके से उसकी बात सुनता है। तो वो बच्ची होती है, वो अमित से बोलती है कि माँ मुझे कब ले जाओगी? तो जो मुस्कान होती है वो बहुत ही डरावनी और भयंकर आवाज़ में बोलती है, बेटी मैं तेरे को लेने के लिए ही आई हूँ। अब मुस्कान की ये आवाज़ सुन के अमित डरने लगता है, कांपने लगता है। बहुत ही भयंकर और डरावनी आवाज़ होती है। और अमित को कैसे भी करके मुस्कान का चेहरा दिखाई देता है। तो वो चेहरा से बहुत ही डरावनी होती है, उसका आधा चेहरा जला हुआ होता है।
और बहुत ही भयंकर होती है और आँखों में से हल्का हल्का खून निकला हुआ होता है। लंबे लंबे दांत होते हैं पर चेहरा वही था सुंदर जो अभिषेक ने देखा था, पर वो बहुत ही डरावना और भयंकर हो गया था। अमित है का काँपने लगता है, बहुत ही डरने लगता है। तो मुस्कान को पता पड़ जाती है और बोलती है, अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और हाँ, ये मेरी बेटी है और मेरी बेटी है जो इसका नाम अंजलि है। कभी इसके लिए कोई भी दिक्कत हो, अब कभी किसी से इससे कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा। और कभी किसी ने भी मेरी लड़की दुखी करी तो मैं उसे मार दूंगी। तो जो अंजलि होती है मुस्कान से बोलती है, मम्मी यही है मेरे पापा जी। तो मुस्कान बोलती है, हाँ बेटा यही तेरे पापा जी हैं। तो अमित को गुस्सा आ जाता है, डरा हुआ तो होता ही है। बोलता है, मैं किसी का पापा नहीं हूँ और मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो, मैं अकेला ही ठीक हूँ। तो वो गुस्से में बोलता है ना, मैं किसी का पापा नहीं हूँ। तो मुस्कान को गुस्सा आ जाती है और उसका गला पकड़ लेती है, उसके गले में अपने लंबे लंबे नाखून धंसा देती है और बोलती है, ये अगर मेरी बेटी से आज से अंदर तुमने ऊंचे सुर में बात करा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो अमित है का बहुत उसके हाथ जोड़ता है, पैर पूजता है, पर मुस्कान को उसकी एक भी बात समझ में नहीं आती और बोलते चलो घर को। अब वो तीनों जने घर को जाते हैं। जो अंजलि होती है वो साधारण लड़की की तरह होती है, उसमें कोई शैतानी शक्ति नहीं थी। अब वो घर पे जाते हैं और अमिता का पूरा टेंशन में रहता है, कैसे इससे मुक्ति पाऊँ। तो जब अमित की आँख खुलती है 7 बजे, तो वो क्या देखता है कि अंजलि मुस्कान है का अंजलि के नाश्ता करा रही होती है। तो अमित है का मायूस होकर अपने काम पर जा रहा होता है। तो मुस्कान उसे बुला लेती है, नवाब कहाँ जा रहे हो, नाश्ता कर लो। तो फिर अमित हाथ जोड़ता है, वो बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, मुझे अकेला रहने दो, आप जाओ। तो फिर उसका गला पकड़ लेती है मुस्कान और बोलती है, तुम्हें एक बात समझ नहीं आई, मैं तुमसे शादी करी है, मैं तुम्हारा जब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है। अब अमिता का मायूस होकर और मन ही मन में अंदर ही अंदर रोने लगता, उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। तो मुस्कान बोलती है, रो रहे क्यों, तुम मेरे पति हो, बस मेरे को जब भी गुस्सा आती है, कोई मेरी बेटी से बहुत ही बुरी यानी ऊंचे सुर में बात करे या मेरी बेटी कोई परेशान करे। अब ये मत सोचो मन में कि मैं एक चुड़ैल हूँ तो मैं तुम्हें मार दूंगी, नहीं, तुम मेरे पति हो। तो अमित है का मन को मसूझ के नाश्ता करके काम पर चला जाता है। अब वो पूरी रात घर पे नहीं आता है। तो मुस्कान और अंजलि बेचैन हो जाते हैं, मुस्कान उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। तो अमित उसके लिए मिलता नहीं है। अमित है का अपने गांव आ जाता है और गांव में आके एक बाबा से बोलता है, बाबा कैसे भी करके एक चुड़ैल से मेरी शादी हो गई, तो आप कैसे भी करके उससे मेरा पीछे छुड़ा दो, उससे मैं बहुत ही परेशान हूँ। तो बाबा जब ध्यान करते हैं तो बताते हैं, बेटा वो बहुत ही भयंकर और शक्तिशाली चुड़ैल है, मेरे बस की नहीं है मैं उसका पीछे छुड़ा दूँ। तो कोई अच्छे से अघोर तांत्रिक को देख जो तेरी सहायता कर सके। तो अमित का मायूस होके गाँव में इधर से उधर घूमता है। तो एक पहाड़ी पे उसके लिए एक बाबा बताए जाते हैं कि वहाँ पे एक तांत्रिक है अघोरी, वो तेरी सहायता करेंगे। अब अमित का अघोरी के पास जाता है, अघोरी शायद तपस्या कर रहे होते हैं। तो हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा हो जाता है। पूरी रात हो जाती है पर तांत्रिक की आँख नहीं खुलती। जब सुबह आँख खुलती है तो वो अमित को देखते हैं। अमित उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है। तो बाबा देखता है तो अमित के लिए और बोलता है, बेटा आप कौन हो और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बाबा के अमित हाथ जोड़ के पैर पकड़ लेता है, बोलता, बाबा मुझे चुड़ैल से बचा लो। अब वो एक लड़की के रूप में आई थी, बहुत सुंदर थी, हमने शादी कर लिया अब उसमें, अब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ लिया, अब उसकी एक बच्ची भी है, वो भी चुड़ैल एक टाइप की। तो बाबा बोलते हैं, बेटा ऐसा करते हैं हम परसों चलते हैं। अब वो अमित बोलता, ठीक है बाबा। वो अमित उस बाबा को लेके शहर आता है। जैसे अपने रूम पे आता है तो मुस्कान और अंजलि घर पे नहीं होती है। तो बाबा घर में कुछ दिखे न बोल देता है कि हाँ बेटा तू सही कह रहा है, इस घर में किसी हवा दूर का किसी शैतानी शक्ति का वास है।
तो अमित बोलता है बाबा कैसे करें। तो अमित से बाबा बोलता है बेटा ऐसा करना, तू कैसे भी करके उस जो चुड़ैल है उसको लगा के लेके आ। अब अमित सहारे में ढूंढता पर उसके लिए मिलती नहीं है। जैसी रात के 10:30-11 बजते हैं तो अंजलि और मुस्कान होती हैं, वो घर पर आ जाती हैं। अब तांत्रिक को देख के मुस्कान है का हंसने लगती है और बहुत ही डरावनी आवाज में अमित से बोलती हैं ये क्यों लिवा के लेके आया है, तू भी मरेगा और इस बुड्ढे को भी मरवाएगा। वो तांत्रिक होता बोलता है तू इसका पीछा छोड़ दे और नहीं मैं तेरा सत्यानाश कर दूंगा, तुझे तबाह कर दूंगा। तो मुस्कान बोलती है तू मुझे क्या तबाह करेगा, मैंने अभी तक किसी का बुरा नहीं करा, भगवान जानता है। तो बाबा बोलता है तूने किसी का बुरा नहीं करा तो इस बच्चे को तो परेशान कर रही है, बता ये नॉर्मल इंसान है और तू भूत चुड़ैल होके तो इस तेरा और इसका मेल कैसे हो जाएगा। तो मुस्कान बोलती है ये मेरा आदमी है, मेरा पति है, इससे पूछ लो मैंने कभी इसके लिए कोई इसके साथ मैंने कोई गलत काम करा हो या कभी इससे मैंने पैसा करा हो। तो बाबा पूछता है तो अमित बोलता है हाँ बाबा ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर बाबा समझ आता है अमित से तो बेटा जब तक तेरी ये ज़िंदगी है तू ऐसा कर इसी के साथ ज़िंदगी को जा अच्छी तरह से। और हाँ ये मैं तेरे लिए एक ताबीज़ दे रहा हूँ, कभी भी तेरे कोई ऊपर हवा दूर कभी तेरे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और वो जो मुस्कान होती है बाबा के हाथ जोड़ती है बाबा मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, मेरे साथ ही बुरा करा था किसी ने, और मेरी बेटी को और मेरे को मार दिया था। हमारी यादें भटक रही थी और हमारे को मुक्ति नहीं मिल रही थी, हमारे को मुक्ति मिल जाएगी उस दिन हम अमित को छोड़ के चले जाएंगे। तो इस वजह से मैंने अमित से शादी कर ली। मेरी बेटी बोलती थी कि माँ पिताजी कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ हैं। तो वह बोलता कोई नहीं अमित बेटे इससे डरना मत और ये ताबीज़ है तेरी हमेशा रक्षा करेगा और तुम अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारो। तो फिर अमित बोलता है बाबा के सामने मुस्कान से एक बात कान खोल कर सुन लेना, कभी भी मेरे सामने कोई भयंकर रूप और कोई डरावनी आवाज़ में मेरे सामने मत आना, और अगर तुमने उस दिन मेरे सामने इस डरावनी आवाज़ में या भयंकर रूप में आई तो मैं अपने आप को मार दूंगा। तो मुस्कान रोते हुए बोलती है मैं हाँ आपसे वादा करती हूँ मैं जब तक यहाँ पर रहूँगी एक इंसान के रूप में रहूँगी और कभी भी तुम्हें डराऊंगी नहीं। तो बाबा है का जाने के लिए होता अमित उनके हाथ जोड़ता और पैर छू के बाबा को विदा कर देता। अब मुस्कान और अंजलि और अमित बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी यही कहानी थी। कहानी अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।